लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। Hi dear friends and hello dear students, welcome back to my YouTube channel Learning Brightly में आपका स्वागत है। So dear friends and dear students, so today we are going to use the use of can and could. So let's start. Dear friends, use of कैन का यूज हम कहाँ करते हैं? जैसे कि मान लीजिए इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपने रिलेटिव से बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं क्या यार मैं तेरे साथ बैठ सकता हूँ, क्या मैं तेरे साथ खेल सकता हूँ, क्या मैं तेरे साथ डांस कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, यानी कि यूज ऑफ कैन फॉर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट का मतलब जहां पर आप किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, यानी कि औपचारिकता नहीं दिखा रहे, यानी कि ऐसे ही फ्रेंड्स को बोलते हैं चल यार ये करते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या मैं तेरे साथ खेल सकता हूँ, चल यार खाना खाने चलते हैं, क्या तू मेरे साथ यहाँ बैठ सकता है, लाइक दिस। और दूसरा होता है अपनी पावर को दिखाने के लिए। पावर का मतलब होता है शक्ति। ठीक है, पावर का मतलब होता है शक्ति। और उसके बाद अपनी एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप अपनी योग्यता के बारे में बताएंगे। योग्यता का मतलब क्या होता है कि आप ये काम कर सकते हो। जैसे राहुल 5 लड़कों से लड़ सकता है, वो 200 किलो वजन उठा सकता है, ये है आपकी पावर। ठीक है, और हम एबिलिटी की बात करेंगे, जैसे कि राधा बहुत अच्छे से गाना गा सकती है। ठीक है, गीत ये सम सोल्व कर सकती है, और हरलिव अच्छा डांस कर सकती है। तो ये सब क्या है? ये सब है एबिलिटी। तो हम सबसे पहले करेंगे इनफॉर्मल रिक्वेस्ट और उसके बाद पावर और एबिलिटी। तो हम करते हैं स्टार्ट किससे? सिंपल सेंटेंसेस से। तो आपको सीखना है, सबसे पहले आपने लिखना है सब्जेक्ट, फिर आपको मॉडल लिखना है कैन, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंसेस के लिए, जैसे शी कैन डांस वेरी वेल, वो अच्छे से डांस कर सकती है, यानी कि ये क्या है? एबिलिटी है। नेक्स्ट, ही कैन डू एनी सम फ्रॉम दिस चैप्टर, वो इस चैप्टर में से कोई भी सम कर सकता है। तो यानी कि ये क्या है? एबिलिटी है, यानी कि इसे योग्यता कहते हैं। नेक्स्ट, पावर। जैसे ही कैन फाइट विथ 10 पीपल, वो 10 लोगों से लड़ सकता है। ठीक है, और शी कैन लिफ्ट अप 200 kg, यानी कि वो 200 किलो वजन उठा सकती है। तो ये भी क्या है? पावर है। और जनरली जैसे मान लीजिए आप कहते हैं यू में, पहले बोलते थे पॉसिबिलिटी, यानी सॉरी फॉर फॉर्मल परमिशन, लेकिन यहां पर क्या है? इनफॉर्मल परमिशन। यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। यू कैन सिट हियर, तुम यहां बैठ सकते हो। तो ये आपके सिंपल सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या करना है? सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि कोई काम आप नहीं कर सकते एबिलिटी या पावर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके लिए हम नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं सब्जेक्ट कैन, यानी कि मॉडल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले आपको नॉट लिखना है, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर, मैं आपकी इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकता। आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर, यानी कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जैसे शी कैन नॉट सिंग वेल, वो अच्छे से नहीं गा सकती। ही कैन नॉट डू दिस,
वह यह नहीं कर सकता। राहुल कैन नॉट रन फास्ट। राहुल तेज नहीं दौड़ सकता। अब इसके अंदर देखो ये दोनों चीजें शो कर रहे हैं, जैसे एबिलिटी कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो तेज दौड़ सके, लेकिन दौड़ने के लिए शक्ति भी तो चाहिए, पावर भी तो चाहिए। सो राहुल कैन नॉट रन फास्ट, राहुल तेज नहीं दौड़ सकता। ठीक है, तो ये हमारे क्या है नेगेटिव सेंटेंसेस। और इंटरोगेटिव में क्या होगा, जैसे इसमें कैन पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इंटरोगेटिव साइन। ठीक है, जैसे आप इनफॉर्मली कहते हैं कैन आई सिट विद यू, कैन आई सिट विद यू। जनरली हम ऑफिस में यूज करते हैं, स्कूल में मे आई कम इन सर, मे आई सिट हियर, मे आई गो नाउ, मे आई गो टू लू, लू का मतलब वॉशरूम जाने के लिए, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, जब आप फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर अपने दोस्त के साथ या अपने फ्रेंड के साथ या अपने रिलेटिव के साथ या फैमिली मेंबर के साथ आप बात कर रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं, कैन आई सिट विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूं, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं, लाइक दिस। जैसे कैन आई यूज योर मोबाइल, कैन आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं। कैन आई कॉल हिम, क्या मैं उसे कॉल कर सकता हूं या मैं उसे बुला सकता हूं। ठीक है, ऐसे ही आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। व्हाट कैन यू डू फॉर मी, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हु कैन डू दिस, यह कौन कर सकता है। वाई कैन ही, वाई कैन ही नॉट स्टे हियर, यह है इंटरोगेटिव नेगेटिव, वो यहां क्यों नहीं रुक सकता है। ओके, कैन शी हेल्प अस, क्या वो हमारी मदद कर सकती है। कैन यू गो देयर, क्या आप वहां जा सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कैन का यूज हम करते हैं इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, जब हम ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं निभाते, अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए, और पावर और एबिलिटी को शो करने के लिए, जैसे शी कैन सिंग वेल, ही कैन डू दिस। और जब हम इंटरोगेटिव करते हैं तो हम क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम प्रैक्टिस 1 मिनट के लिए कर लेते हैं। कैन यू डू दिस, यस आई कैन डू दिस, नो आई कैन नॉट डू दिस। कैन यू राइट नीट एंड क्लीन, यस आई कैन राइट नीट एंड क्लीन, नो आई कैन नॉट राइट नीट एंड क्लीन। कैन यू हेल्प मी, यस आई कैन हेल्प यू। कैन आई डांस विद यू, यस यू कैन डांस विद मी। कैन शी कुक फूड, यस शी कैन कुक फूड। ओके, कैन यू रन फास्ट, यस आई कैन रन फास्ट। Can you call him? Yes, I can call him. Negative? No, I cannot call him. So like this you can practice. So dear friends and dear students, if you want to take this screenshot, you can take. ठीक है, अब हम करते हैं could. कैन को पास्ट फॉर्म में जब यूज करते हैं तो सबके साथ क्या लगाते हैं, कुड। और आज आप देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुड का यूज एक नई चीज के लिए भी यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुड। ठीक है, सो वीडियो के साथ बने रहिए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। आप सब चीज सीख जाएंगे। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो टू नो इफ यू रियली वांट टू लर्न डीपली एंड इजीली। सो प्लीज बने रहिए वीडियो के साथ और चलते हैं आगे हम। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द यूज ऑफ कुड। कुड का यूज होता है पास्ट टेंस फॉर्म। इट मीन्स कि जब हम कैन को यूज करते हैं पास्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इसको हम कुड में चेंज करते हैं, यानी कि कैन प्रेजेंट में यूज हो गया, और जब हम पास्ट टेंस फॉर्म इन द सेंस यानी कि जो काम पहले कर सकते थे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे सब्जेक्ट कुड, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे ही कुड डू दिस इजीली, सॉरी ही कुड डू दिस इजीली, वो इसे इजीली कर सकता था बट उसने किया नहीं। ऐसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे
she could get first position, उसकी फर्स्ट पोजीशन आ सकती थी, यानी कि वो फर्स्ट पोजीशन ले सकती थी. नेक्स्ट, यू कुड हेल्प मी इन दिस मैटर, आप मेरी इस मामले में हेल्प कर सकते थे. यानी कि ये क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में एबिलिटी, दूसरे सेंटेंस में एबिलिटी, तीसरे सेंटेंस में यहां पे भी आप एबल हैं. ठीक है. नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या है, आपने नॉट पुट करना है, कुड के बाद आपने क्या लगाना है, नॉट. जैसे आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सकता था. ही कुड नॉट हेल्प अस, वह हमारी मदद नहीं कर सकता था. यू कुड नॉट कम हियर, तुम यहां नहीं आ सकते थे. वी कुड नॉट फाइट विद देम, हम उनके साथ नहीं लड़ सकते थे. डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी अभी आपको बताया कि कुड का यूज हम एक अच्छे नए तरीके से इसको कैसे यूज कर सकते हैं. मॉडर्न रिक्वेस्ट, यानी कि बहुत पोलाइटली जब आप किसी से बात करते हैं तो आप कुड का यूज वहां कर सकते हैं प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग. तो चलिए सीखते हैं. तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज होता है. सबसे पहले आपको क्या लगाना है, कुड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. जैसे कुड यू प्लीज, मैंने इसमें प्लीज लगा दिया है, यानी कि मॉडर्न रिक्वेस्ट. कुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी. जबकि देखिए ये सेंटेंस क्या है, कुड का यूज मैंने अभी अभी आपको बताया कि पास्ट टेंस फॉर्म में यूज होता है. लेकिन जब हम इसे अब अपडेट हो चुका है, कुड यू प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक ग्लास पानी लेके आ सकते हैं. तो ये हमारा प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी यूज हो सकता है. जैसे कुड यू डू मी अ फेवर, कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज. आप प्लीज चाहे तो इधर भी लगा सकते हैं, या कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, आप यू के बाद भी प्लीज लगा सकते हैं. क्या मेरा आप एक काम करेंगे, क्या मेरा आप एक फेवर करेंगे. ठीक है. जैसे कुड यू डू मी ए फेवर प्लीज, क्या आप मेरा एक काम करेंगे. और जनरली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल, कुड शी इनवाइट अस, क्या वो हमें इनवाइट कर सकती थी, यानी कि ये पास्ट फॉर्म के लिए. कुड ही हेल्प अस, क्या वो हमारी मदद कर सकता था. और वेयर कुड शी गो, वह कहां जा सकती थी. ठीक है. सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, ये हमने किया है यूज ऑफ कुड. तो चलिए कुछ सेंटेंसेस के साथ इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं. जैसे कुड यू हेल्प मी, यस आई कुड हेल्प यू. कुड यू डू दिस, यस आई कुड डू दिस. कुड यू राइट नीट एंड क्लीन, यस आई कुड राइट नीट एंड क्लीन. कुड यू स्पीक विद कॉन्फिडेंस, यस आई कुड स्पीक with confidence. How could you speak with confidence? I could speak with confidence by doing practice. Okay, could you run fast? Yes, I could run fast. तो चलिए कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं. जैसे could you sign a new movie? No, I'm not active. I could not sign a new movie. Could you call him? No, his dad is very serious. I could not call him. Could you speak loudly? No, I could not speak loudly. Because my father is at home, he will scold me. Okay, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, रीजंस दे रहा हूँ, एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ, ताकि आप इसका यूज करें. ओके, कुड यू थिंक पॉजिटिव? ऑब्वियसली आई कुड थिंक पॉजिटिव. कुड यू अब्यूज हिम? नो, आई कुड नॉट अब्यूज हिम. कुड यू वर्क हार्ड? यस, आई कुड वर्क हार्ड. कुड यू फाइट विद देम? नो, आई कुड नॉट फाइट विद देम. सो लाइक दिस यू कैन यूज. तो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप देखते रहिए, सुनते रहिए और सीखते रहिए. कहते हैं कि सुनने से हमें समझ में आता है, और जब हम समझ जाते हैं तो हम बोलने की कोशिश करते हैं. तो हमें यही तो करना है स्पोकन इंग्लिश के अंदर, देखना है, सुनना है और समझना है.
बस सुनने का खेल है। अगर आप टाइम देते हैं किसी चीज को, वो चीज आपको आ जाती है। तो प्लीज देखते रहिए, सुनते रहिए और सीखते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। एंड प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंग्लिश सीखने का मौका मिले जिससे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।